DGMO के दरमियान जो रब्ता हुआ है और तय ये पाया है कि 31 मई तक जो है दोनों मुल्कों की अफवाज ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस चली जाएंगी। क्या ये आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या ये अब इससे तोक्को लगाई जा सकती है कि मामलात दुरुस्त समत की जानब जाना शुरू हो गए हैं? ये सब बात यह है कि सीज़ फायर जी का जो फैसला हुआ था जी, उसके बाद ये जो आज इनका राब्ता है, दरमियान में और भी राब्ते हुए हैं, इसको मैं उसके सेकंड दूसरा अहम और मुस्बत राब्ता करार देता हूँ। ठीक। उसकी वजह यह है, हॉटलाइन का बरकरार रहने का मकसद ये होता है कि फ़ौजी जो मामलात होते हैं उनके बारे में जो है ना इक़दामात करने में आसानी हो। जी, ये जो अमन के पोजीशन में जाना फ़ौजों का जो है ना, जैसे कल मैंने इशारा किया था कि कोई भी ताख़ीर से कोई ख़तरा पैदा हो सकता है जी, पाज एंड रीप्ले के दरमियान हम रह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर जो है वो सीज़ फायर नहीं है। तो इस लिहाज से अगर मैं देख लूँ तो ये मैं अपनी नज़दीक इसको बहुत बड़ा नहीं, प्रॉपर सीज फायर तो अभी भी नहीं है, ये तो सिर्फ नहीं, ये जो इक़दाम है इक़दाम किए जा रहे हैं दोनों, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी रोशनी में हम यूँ कह सकें, क्योंकि आपने एक टाइम फ्रेम वज़ा किया अमन की पोजीशन पे जाने के लिए, यूँ कह सकता हूँ मैं तो अपने तौर पे ये कहूँगा कि जो खतरा था एक रीप्ले का, हाँ, कशीदगी बढ़ने का, हाँ, वो तो एक अगर मैं कहूँ कि ठल गया है, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह, लेकिन ये कि उसके वो खतरा जो है ना कम से कम 80% फौरी तौर पर नहीं, ऐसा कोई कम हो गया, लगता नहीं है कि फौरी तौर पर कोई ऐसा कोई रद्द अमल किसी की जानिब से भी आएगा। जब आप उस पोजीशन पे जाएंगे तो उस वक्त एक तरीकेकार होते हैं ना, हॉटलाइन से ये बड़ा फैसला है, सीज फायर के बाद इसको मैं बहुत अहमियत दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है बंगई साहब, जो समझ आती है ना कि भारत ने जो कुछ भी हुआ है उसको उन्होंने कबूल कर लिया है और वो अब किसी और किस्म की तैयारियों में मसरूफ़ है, वो इसको किसी और तरह से ले रहे हैं, वो इसका यानी कि कोई और हिकमत अमली जो है वो अपनाना चाह रहे हैं। और मुझे जो समझ आती है ना वो ये है कि भारत जो है वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। वो जिसको कहते हैं स्टेटस को का मामला, वो इस जंग में भी जो जिस पोजीशन पर है वो स्टेटस को चाह रहा है कि चलें ये इसको यहीं रोक दिया जाए, इसके नतीजे में जो है मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा ना खुल पाए। क्या कहेंगे आप? और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि अमेरिका के किरदार को भी जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सब मैं वही आपको बता रहा था कि इससे हम यूँ कह सकते हैं कि वो ख़तरा जो था वो ताख़ीर हुई, ठीक है, वजह से कोई जो था मुमकिन वो टल गया है एक किस्म का, या उसके खदशात कम हो गए उस एक्शन के। लेकिन इसके साथ ये है कि वो चूंकि वो सफारती सतह पर सरगर्म है, ठीक है, ताख़ीर से हमें उतनी नुकसान नहीं होगा, लेकिन सफारती सतह पे वो जो है ना सरगर्म है, तो अब सफारती सतह पे वो इसको लेकर के जो है ना जीतने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, ये जो टाइम फ्रेम उसने बढ़ाया है दिया आपको, यहाँ तो अमन हो गया लेकिन वहाँ अमन नहीं है। जैसे मैंने पहले एक दिन कहा था कि वो डिले टेक्टिक्स यूज करेगा, अब वो फील्ड में डिले टेक्टिक्स पे आ गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन मुज़ाकरात में भी ये कोशिश करेगा कि वो किसी और तरीके से उसको ट्विस्ट करे, समझ गए? तो लेकिन ये इक़दाम जो हुआ है, ये जो फैसला है मेरे नज़दीक बहुत अच्छा। बंगई साहब ये बताइएगा कि चूँकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इंडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा रिलेशन थे, अब उसमें हमें कोई थोड़ी सी लचक दिखाई दे रही है, कोई कमी दिखाई दे रही है कि अमेरिका जिस तरह ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इंडिया से थोड़ा पीछे हट रहा है, वहाँ से एप्पल कंपनी के वहाँ मैन्युफैक्चरिंग से पीछे हट रहा है और उनके दोनों में तनाव आ रहा है, तल्कात में तनाव आ रहा है और देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है अमेरिका को हर मामले में, और उससे भी ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इंडिया के रिलेशन जो हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। तो क्या इससे पाकिस्तान के लिए कोई रास्ते जो है वो हमवार हो रहे हैं आगे चलकर? क्या आपको नज़र आता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए मेरे साथ बात है, पहले तो आपने विक्रम की बात कर दी थी वो जी, देखिए वो कह रहे हैं कि जी ये रवायती जंग है लेकिन पाकिस्तान इसके, मैं उस तरफ भी आऊँगा, पाकिस्तान ने इसमें कोई एटॉमिक इस तरह यूज़ का हवाला नहीं दिया था, इशारा नहीं मिला था। ठीक है, रवायती जंग है, लेकिन अगर देखा जाए तो न सिर्फ ये
कन्वेंशनल वार बल्कि हाईटेक कन्वेंशनल वार थी ये। ठीक। हाँ, ये उससे ऊपर थी, नई जंग थी ये। अच्छा, एक तो चीज है, मैं उसे इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। दूसरी चीज, जहां तक वो कहता है कि जी ट्रंप ने हमारे साथ बात नहीं हुई थी, तो आप देखिए इंडिया मीडिया के मुताबिक सीज फायर का दावा जो है ट्रंप ने 7 बार दोहराया है। मैं इंडिया मीडिया का हवाला दे रहा हूँ। जी जी, 7 बार दोहराया है। फिर उस जो एक्स पे उसके जो एक्सप्रेशन है जो सीज फायर की बात थी, जो उसने बताया कि दोनों जो है ना रजामंद हो गए, तो उसके बाद हमारा हॉटलाइन पर रब्ता भी हुआ है और दोनों मुल्कों की तरफ से इस चीज की जो है ना बाकायदा तौर पर वजाहत की गई है। अगर इनसे मशवरा नहीं किया गया था तो वो फिर क्यों ऐसा कहते हैं और कह देते हैं हमें पता नहीं है, हम बात करेंगे। फौरी तौर पे बैक वक्त सिमल्टेनियसली दोनों मुल्कों की तरफ से सीज फायर को कबूल किया गया। ठीक, यहाँ वो बात उनकी सही नहीं है। असल बात यह है कि इन साइड इंडिया ये बात उठाई जा रही है कि जी आपकी खुद मुख्तारी कहाँ गई, आपसे पूछे बगैर ट्रंप ने आपकी सीज फायर का फैसला किया। यहाँ पे वो कहते हैं ना पतली सी गली है उलझा हुआ रास्ता, चाहे तो पिला दो खुदा का वास्ता। अब वो पतली सी गली में है जी, और उलझा हुआ रास्ते में घुस चुके हैं इंटरनली भी, तो उससे बच, क्योंकि उसने ब्रीफिंग में कहा है, खारजा सेक्रेटरी ने वो उसे ब्रीफिंग में कहा। अच्छा खान साहब, एक और बात नहीं समझ आ रही कि कहते हैं ना झूठ के कोई पाँव नहीं होते। जी जी। इंडिया झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और एक कभी कोई ढकोसला ढूंढता है, कभी कोई ढकोसला ढूंढता है। जैसे कि पहले कहा गया कि शाहीन इस्तेमाल हुआ है, शाहीन मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं इसमें, इस मार्के में। फिर कहा गया जी कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पर हमला करना चाह रहा था। पाकिस्तान ने दोनों के बारे में जो है वो वजाहत की है कि ऐसा ना तो हमने कोई शाहीन इस्तेमाल किया है और ना ही जो है वो गोल्डन टेम्पल पर कोई हम हमला करना चाह रहे थे। क्यों भारत जो है वो इस किस्म के ढकोसले? अच्छा, मैं आपको इसको कंप्लीट करूं। अब वो खुद मुख्तारी का उनको बताया जा रहा है इंटरनली, तो इसलिए यही रास्ता उसने ले लिया। एक्चुअली देखें तो जब आपने जिक्र किया जैसे बगड़ी साहब के साथ थर्ड पार्टी से हो, देखिए थर्ड पार्टी इंक्वायरी की हमने उनको ऑफर की थी, वो उसने कबूल नहीं किया। लेकिन शुक्र है कि उसने थर्ड पार्टी सालिसी को सीज फायर को कबूल किया। अगर उस वक्त ट्रंप इसमें मुदाखलत न करता तो कशीदगी कभी खत्म न होती, खित्ते को बहुत नुकसान होना था, दोनों मुल्कों का भी नुकसान होता। वो बहुत खुशाइन इकदाम था। दूसरी बात यह है कि वो थर्ड पार्टी के जो है ना सालिसी से डर रहा है कि इसमें दहशतगर्दी की बात भी आएगी, एविडेंस भी देना पड़ेगा, कश्मीर का मसला जो है ना वो उठाया जाएगा और इससे पसेपोश डालने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक आपने अमेरिका का कह दिया, देखिए ट्रंप की जितनी पॉलिसी है, रीशिपिंग ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज में सबसे पहले कि स्ट्रेटेजिक आपके जहां जहां ताल्लुकात है या टेक्निकल आपका जो दोस्ती है तो उसको बेस कर रहा है, उसको फाउंडेशन बनाता है, उसके ऊपर वो इमारत खड़ी करता है उसकी डील्स की, इकोनॉमिक डील्स की भी। तो एक बहुत बड़ी मंडी है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतना यकदम पीछे हो जाए। उससे बड़ी मंडी है, वो सबके लिए अट्रैक्टिव मंडी है। हम कुछ हमारे मतलब है कि दोस्त ममालिक के लिए भी है जिन्होंने हमारे साथ इस कशीदगी खत्म करने में सालिसी में बड़ा किरदार अदा किया है। तो वो तो अमेरिका ने खुद फैसला करना है, लेकिन इस केस में जो थर्ड पार्टी होगी, सालिसी होगी, जो बातचीत होगी, इसमें अमेरिका ना इंडिया फेस नहीं कर सकता है।